सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो पेपर हमारा चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में मॉडल पेपर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिए, आपका बेनिफिट इसमें रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में व्हाटमैन फिल्टर पेपर यूज होता है। नॉर्मल पेज जैसा ही, जैसे चार्ट पेपर होता है वैसे ही होता है, तो व्हाट्समैन फिल्टर पेपर यूज होता है। विच टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड ऑब्टेन हाइड्रोलिसिस। सेलुलोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज और का जो यूनिट होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है, तो यहां पर ग्लूकोज हम लोग लगाएंगे। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ये आपको याद होगी, गेटरमैन कोच रिएक्शन है और यहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब यहां पर जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। बेंज, यहां पर अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहां पर बन जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे बोलते हो बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अच्छी रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। क्या कह रहा है? द रिएक्शन एरिन डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूपरस सॉल्ट। तो क्यूपरस सॉल्ट तो Cu2Cl2 हुआ, जो सैंडमेयर रिएक्शन में प्रयोग होता है। तो यहां पर आप सैंडमेयर रिएक्शन लगा लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके काम आएंगे। विच ऑफ द मेंशन्ड टेक्निक हेल्पफुल एंड यूज्ड टू सेपरेट द टू लिक्विड्स। दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा तरीका है? तो दो लिक्विड हमें जो समझ में आता है वो सबसे अच्छा है कि डिस्टिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड टेक्निक इज हेल्पफुल एंड यूज्ड टू सेपरेट दो लिक्विड। अगर दो लिक्विड को सेपरेट करना हो तो डिस्टिलेशन भी, फिल्ट्रेशन भी है, लेकिन फिल्ट्रेशन उतना बढ़िया नहीं है, है ना। सेपरेटिंग फनल से हम लोग फिल्टर करते हैं, तो डिस्टिलेशन पर मैं जाऊंगा। दो लिक्विड को सेपरेट करने का अच्छा मेथड यही, एक को डिस्टिल कर दीजिए, आसानी से आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज को हम लोग एल्डो पेंटो हेक्सोज के नाम से जानते हैं, तो एल्डो हेक्सोज ये वाला ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन अच्छे हैं, करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोडा ग्लास। सोडा ग्लास का इसमें कौन कंस्टिट्यूएंट नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोडा ग्लास। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है, तो यहां पर सिलिसिक एसिड का कोई काम नहीं है, तो सिलिसिक एसिड लगा लीजिए यहां पर। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं वो सोप कहलाते हैं, यानी जिनसे सोप जिन्हें बोलते हैं हम लोग, उन्हीं में सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोले जाते हैं। क्वेश्चन साथियों अच्छे हैं, अगर उत्तराखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आप जनरल फार्मूला चाहते हैं, जैसे ग्लूकोज का ये आपने पॉलीसैकेराइड का जनरल फार्मूला दिया है। पॉलीसैकेराइड में आप जैसे सपोज कर लो C12 हो गया, H22 हो गया और O11 हो गया, तो वही बात है यहां पर आप देख रहे हैं 6 11 और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें तो जो वैल्यू यहां पर आए वो वैल्यू यहां पर भी आए। क्या ये संभव है? तो नहीं संभव दिख रही। यहां पर पॉलीसैकेराइड है तो C6H10O5 पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च का फार्मूला 5 तो नहीं होगा, 6 ही कार्बन होंगे, तो C6H10O5 अगर हम लोग लिख लेते हैं तो 1 मिनट रुक जाइएगा। C6H10O5 यानी N का नंबर अगर 2 रख दे तो 12 हो गया, यहां पर 20 हो गया, यहां नहीं बना, ठीक है। CnH2nOn अगर यहां पर N का नंबर हमने मान लीजिए 6 रख दिया तो 6 दूनी 12, C6H12O6 अगर मान लो यहां पर एक वाटर निकल जाता है ना, दिक्कत वहां पर वो है, एक वाटर निकल जाता है। तो पॉलीसैकेराइड का 169 का बताएंगे आप जनरल फार्मूला। भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला है C5H10O5 अगर हम लोग ले लेते हैं तो N की जगह पर अगर हम 2 रखें तो 10 हो गया, नहीं हुआ, कार्बन तो नहीं घटने वाले हैं, ठीक है, नहीं होगा, और CnH2nOn हो गया। C6H10O5 का मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आना चाहिए। आप एक बार चेक करिएगा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट हो गया अचानक मुझे, तो C6H10O5 को आप एक बार चेक कर लीजिए। C5 तो नहीं, क्योंकि इसमें 5 की रिंग दिखा रही है और रिंग कायदे में 6 की होनी चाहिए, तो
C6H10O5 अगर मैं ले लेता हूं, चलिए इसको कंफर्म कर लेंगे भी, ठीक है, चलते चलते कंफर्म करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डाउट मन में बन गया तो कंफ्यूजन हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हु प्रपोज्ड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो आपने यहां पर वाटसन और क्रिक को लगाना है। न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होती है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। मिल्क शुगर को हम लोग लैक्टोज के नाम से जानते हैं, लैक्टोज के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आपको बहुत ही अच्छे से करना भी पड़ेगा। हार्मोन्स एक्चुअल में एंजाइम्स होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, इन्विटर होते हैं, मैसेंजर होते हैं। हार्मोन एक तरीके के जो होते हैं वो एंजाइम तो नहीं कह सकते, इन्विटर, कैटालिस्ट ये हमारे मैसेंजर होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। हार्मोन रिलीज होता है तो माइंड हमारा काम करता है, ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हाईली जो है वो एक तरीके के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हार्मोन्स, तो हम कह सकते हैं ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं हार्मोन, है ना। हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये एक प्रकार के मैसेंजर माने जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो चल लेते हैं इसी के आगे। हिंदी वर्जन है, इन दो क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, उनको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 होता है, तो यहां पर हम इसके साथ में जाएंगे। और पोटाश एलम का K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O यानी कि सी वाले ऑप्शन पर चले जाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। दिख रहा है ना आपको, यहां से दिख तो रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं, नीचे की तरफ अपने फोटो को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं, इसे हम यहां ले आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब आपको आसानी से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिखेगा अब। चलो अब दिखेगा। अब यूनिट आरएफ की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं तो आरएफ की वैल्यू तो रेशियो है तो यूनिट तो होगी नहीं इसकी, तो यहां पर फिर डी के साथ में चले जाइए। हायर एल्टीट्यूड पे जाइए तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है लिक्विड का, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। बिल्कुल राइट, 100% राइट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो आपकी पेंटोज शुगर होती है, सबको पता है कि ये पेंटोज शुगर होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसमें ग्लाइसिन हो जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन बाय कैरियस मेथड, तो इसमें आप लोग क्या यूज करते हैं, AgCl का प्रयोग करते हैं ना, सिल्वर हैलाइड का प्रयोग करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और इनको लगा लीजिए आप सब फटाफट। मेथड एनिलीन को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन करना पड़ता है और वाटर से सेपरेट करना है, तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाएं आप, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, तो आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस पर आ जाइए। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द एनिलीन विद वाटर, तो यहां पर स्टीम डिस्टिलेशन और रिड्यूस्ड अंडर रिड्यूस्ड यानी सी वाले ऑप्शन पर चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 182 पर चले आइए। यहां पर तो सिंपल है कि हम लोग रिडक्शन करना है, और जब रिडक्शन करेंगे तो यहां पर हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एनिलीन प्राप्त होता है। तो यहां पर हम लोग एनिलीन को टिक कर लेते हैं। किसको टिक करेंगे, एनिलीन को। सुपर। एक बार रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का जो इसमें डिस्टर्ब हुए हैं। कार्बल एमीन टेस्ट में प्राइमरी एमीन शो करता है, तो प्राइमरी एमीन आपका ये ऑप्शन मिल रहा है यहां पर, ठीक है। इसके बाद पॉलीमर विच इज एमाइड लिंकेज, तो नाइलॉन 66 में एमाइड लिंकेज होती है ना। उसके बाद प्रोपेनोन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, अच्छा प्रोपेनोन बनाना पड़ेगा फिर। ये 3 आपके ये हो गए, ये कंपाउंड हो गया, तो 3 1 4 5 6 और 3 6 3 9, तो 9 इसमें सिग्मा हो गए, 9 सिग्मा हो गए। और पाई बॉन्ड जो है वो 1 है, तो यहां पर बी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा हमें। बी के साथ में 186 पर चले आते हैं। द मोबाइल फेज, ये गैस भी होती है और लिक्विड भी होती है, तो बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। साथियों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे हैं ना, क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी वर्जन भी हमारे पास में चल रहा है इस समय।
तो हिंदी वाला वर्जन हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो हिंदी वाला वर्जन पे आ जाते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हो गया हिंदी वाले वर्जन, ये सब निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की कैटेगरी में कौन बिलोंग नहीं करता है? तो रायन जो है वो नेचुरल, ये सेमी सिंथेटिक है। ये कैसा है? सेमी सिंथेटिक है, जानते होंगे आप लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रॉचली सॉल्ट जो होता है वो फेलिंग टेस्ट के लिए होता है, रॉचली सॉल्ट, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक, तो अभी हम लोग बता ही चुके हैं, रायन जो है वो सेमी सिंथेटिक है, बहुत अच्छा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं। नॉन स्टिकी टेफ्लॉन में होता है। तो किचन वेयर्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिए। बैकेलाइट जो है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी जो होती है, ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ये स्टेशनरी फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, वाटर एब्जॉर्ब्ड ऑन द पेपर, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द मोस्ट सुटेबल टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन के लिए सब्लिमेशन सबसे बेस्ट है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेवलपर इन, तो डेवलपर जो होता है सबसे अच्छा आयोडीन डेवलपर का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। डेक्रॉन जो है वो एक तरीके का पॉलिस्टर है, तो डेक्रॉन जो है वो पॉलिस्टर है, तो यहां पर डेक्रॉन को आप पॉलिस्टर में ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, टू लिक्विड्स का डिफरेंस कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ये मिथाइल वाला कम होगा, ये थोड़ा और ज्यादा, ये और ज्यादा, और ये थोड़ा नहीं, गड़बड़ हो गया, ये यहां पर आ जाएगा, ये वाला ज्यादा आएगा, फिर ये आना चाहिए, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस डबल है, यहां पर रेजोनेंस में एल्काइल ग्रुप है, यहां CH3 फिर यहां है, तो सी ऑप्शन यहां पर आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 200 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं पूरे स्लॉट में साथियों, और एक बार रिवीजन, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में जो बता रहा था उसको रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आएगा। कौन सा था क्वेश्चन, देखो जी, एक तो ये था, यहां पर आप जानिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है, विच मेथड इज सेपरेट एनिलीन, मेरे हिसाब से फिर स्टीम डिस्टिलेशन आप लगाइएगा, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन ही मेरे दिमाग में चल रहा है फिलहाल। आप एक बार और कंफर्म करिएगा स्टीम डिस्टिलेशन। और कौन सा था क्वेश्चन, और तो शायद कोई नहीं था मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छे हैं, ये मैसेंजर, ये भी राइट ही क्वेश्चन था, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। मैसेंजर की हार्मोन मैसेंजर ही होते हैं एक तरीके के, वो काम करते हैं, और बाकी तो सब सही था ना, कोई दिक्कत। हाँ ये था, इसमें जनरल फार्मूला पॉलीसैकेराइड का जो है वो C5, इसको हम अभी कंफर्म कर देते हैं आपको, 1 मिनट का मात्र हमें आप समय दीजिए, अभी कंफर्म करते हैं। जी साथियों, हम लोग आ जाते हैं वापस, बिल्कुल सही है, यही वाला ऑप्शन C6H10O5 का होल एन, यही मेरे हिसाब से था और यही है। थोड़ा सा डाउट हो गया था मन में, इसलिए मैं रुका, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, अगर कंफ्यूजन है तो उसे मिटाया जाए। तो साथियों, अगर आप उत्तराखंड पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ये लैब असिस्टेंट का पेपर था और इसकी पीडीएफ अब मैं आपको भेज दे रहा हूं, कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। हमारी वीडियोस के जितने भी पीडीएफ हैं आपको अवेलेबल रहेंगे, यूट्यूब के सभी वीडियो के पीडीएफ हम अवेलेबल कराते हैं, जिनको आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके ले सकते हैं। सुपर सीरीज चल रही है, इसको जरूर आप एंजॉय करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और खास कर उत्तराखंड पीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी की सुपर प्रिपरेशन आ गई है अब, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।